अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब चौथी क्लास में एडमिशन करवा रहा है 5वीं का, तो उसमें क्या हो रहा हो, दुर्भाग्य से अगर चौथी क्लास में फेल हो गया तो चौथी क्लास में तो जो पढ़ लिया वो तो फ्री है, फीस वापस लौटा दी जाएगी और चौथी क्लास पूरी फ्री पढ़ाई यहां पढ़ रहा है। ठीक है, तो घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। और पास हो गए, जैसे चौथी क्लास में आपने पास हो गया, एडमिशन आपने करवा दिया, तो ध्यान दीजिएगा फॉर्म अगर आप भर रहे हो तो चौथी क्लास तो पहले फ्री पढ़ लिए, लेकिन आप इस ऑफर में आ रहे हो तो आपको 1000 रुपए की छूट और मिलने वाली है। फीस में कितने रुपए की छूट मिलेगी? 1000 रुपए की छूट। लेकिन ये सौदा किसका होगा? केवल कोर्स के हिसाब से। ये जो ऑफर है किसका है? ओनली फॉर कोर्स का है। ध्यान से आ रही बात समझ में? ये केवल ऑफर कोर्स का है, ना कि महीने के हिसाब से। महीने के हिसाब से वाला कोई मैटर है इसमें। ठीक है, अगली बात, इन विद्यार्थियों का जो क्लास में एडमिशन करवाएंगे, प्रत्येक क्लास में 25 विद्यार्थी रहेंगे। कितने विद्यार्थी रहेंगे? 25 विद्यार्थी रहेंगे। तो 25 से ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे हम। ठीक है क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप अगर मान लो 25 हो गए पूरे के पूरे, जैसे मान लो अभी एडिशन करवा दिए, 25 पूरे हो गए, तो उसके बाद में 26वें का एडिशन हम, ठीक है ना। अब इस 25% विद्यार्थियों में 25% बच्चों का जो कोटा है ना, वो इसमें शामिल है। हाँ, कहने का मतलब 25 बच्चों में से 7, 8 या 10 बच्चे इसमें शामिल है। कहने का मतलब इसमें तो केवल आपके 20 या 22 बच्चों का ही एडमिशन होगा। 20 बच्चे मान लो आप, शायद मतलब 18 या 20 है ना, 18 मान लो, 5-7 बच्चे इसमें शामिल होंगे ना। इसमें कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है? 7 बच्चों, मतलब 18 बच्चों का। ठीक है क्या? इसमें फायदा क्या होगा? एक तो 1000 रुपए फीस कम लगेगी। दूसरी बात, अगर कोर्स में एडमिशन करवा दिया, किसी कारणवश क्लास में फेल होगा तो क्लास क्या होगा? फ्री पढ़ेगा। और पास हो गया तो ध्यान से सुनना है। अब जैसे कि अब फिलहाल में फरवरी में आप एडमिशन करवा रहे हो, किसमें करवा रहे हो? आपकी कोर्स के हिसाब से फीस अनुमानित बता रहा हूं मैं, हालांकि अलग अलग क्लास में अलग अलग है, लेकिन सबसे जो कम फीस है हमारी, वो इसमें आपको 5000 रुपए दे रखी है कोर्स में, 5वीं से 8वीं। 1 से 4 तो कोर्स होता नहीं है, तो 5वीं से 8वीं 5000 फीस है। ये कब की फीस है? इस सत्र की। अगले सत्र में तो इंक्रीमेंट होगी, समझ रहे हो क्या? अगले सत्र में तो इंक्रीमेंट होगी। तो कहने का मतलब आप लोगों को फिलहाल में जो पैसे देने हैं वो कितने देने हैं? 5000। अब सुनना है, अब महीने के हिसाब से कितने पैसे लगते हैं? 8। 5वीं से 8वीं की हम बात बता रहे हैं, 800 लगते हैं। और हम बात करें 9वीं 10वीं की, 9वीं से 12वीं क्लास की, तो महीने के साथ कितने लगते हैं? 1000 रुपए। और कोर्स की फीस कितनी है? कोर्स की है 6000 रुपए। कोर्स कितनी है? 6000 रुपए। ध्यान समझना है। अब यहां पर अगर फरवरी से लेकर के हम, क्योंकि पेपर अभी आए नहीं ना, तो अगले साल की तो फरवरी मार्च में तो पेपर आएंगे तुम्हारे। कहने का मतलब कितने महीने पढ़ लिया आपने टोटल? यहां पर अगर हम मंथली की बात करते हैं, कोर्स के हिसाब से नहीं कर रहे, मंथ के हिसाब से ट्यूशन कर रहे हैं, तो भैया बहनों 9600 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए आपके? 12 में। और वैसे हम देखें तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? ओनली फॉर 5000 देने पड़ रहे हैं ना। और अगर इसको महीने के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं तो 5000 में कितने का भाग देना में? 12 का। तो महीने का आ जाएगा ना, एक महीने का। तो देते हैं 12 कम 12, 12 12 48, कितनी बच गई? 2, 20 हो गए। 12 कम 12, 12 24 ज्यादा चलेगी, तो 12 कम 12। उसके बाद में कितने बचे? 8 बचे ना। उसके बाद में क्या हो गया? 80 हो गया भाई। देखो 12 चौक 48, 2 बच गई, 20 हो गए थे। 12 कम 12, उसके बाद 8 बचे तो कितने हो गए यहाँ पे? 80। अब 12 का 12 इतनी बार बोलो जिससे कैसे आए? 12 से 84 है ना, और 12 से की 72। कहने का मतलब काउंट में आगे आएगा। कहने का मतलब ये मान लीजिए हम 400 रुपए, कितने रुपए पड़ रहे हैं आपके महीने के?
और वैसे महीने के हिसाब से आप ट्यूशन 400 कभी नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो भैया बहनों, फायदा किसमें हो रहा हमारा? कोर्स में। और दूसरी बात, 1000 रुपए कम, 1000 रुपए कम। ध्यान से सुनना अब आप लोगों को। अब कहने वाला इस साल, अब अगले साल बढ़ने वाली है ना फीस, 1000 रुपए इंक्रीमेंट होगा, समझ रहे हो? 6000 हो जाएगा, या कितनी हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को कितनी देनी पड़ेगी? 5000 देनी पड़ेगी। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे 7000 जब हो जाएगी तो महीने के हिसाब से फीस बढ़ जाएगी। यहां पर इस महीने के हिसाब से इसमें पड़ेगी ना, 800 की 900 हो जाएंगे, 1100 हो जाएंगे। होगा ही नहीं होगा? तो प्लस पॉइंट किस में हो रहा है हमारा? कोर्स में। किस में हो रहा है? कोर्स में। पूरे 12 महीने पढ़ रहे हो, पहली बात। अब सुनो, जैसे मान लो कि इस फरवरी महीने में एडमिशन नहीं करवाया, मार्च अप्रैल जून जुलाई में करवा रहा है, तो भी कितने रुपए लगेंगे हमारे? बस 6000 रुपए। फीस भी ज्यादा लगेगी और पढ़ाई भी कम होगी। होगी कि नहीं? कम महीने पड़ेगा वो, और फीस भी ज्यादा लगेगी। और उस समय तक पता नहीं सीट रहे या ना रहे। सीट का भी चक्कर है ना। जैसे मान लो इसी में सीट फिल हो गई हमारी, तो आगे एडमिशन नहीं लेंगे हम, तो फिर 10,000 महीने देने वाला जाए, हम एडमिशन नहीं। और ये हर साल देखा भी आपने। अब की बार भी 10वीं में हमारे पास में एडमिशन फुल हो गए थे, उसके बाद में हमने बच्चों को भेज दिया, भाई आप कहीं पर भी जाओ, यहां एडमिशन नहीं हो। और ये 10वीं में नहीं, 8वीं में भी है, 5वीं में भी है ना, और 12वीं में भी है, सब क्लासों में है, सब क्लासों में। अब ये तो बात किसकी हुई? हमारी आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं कोई डाउट है किसी प्रकार का? नहीं है। अब सुनो मेन बात, दूसरा पॉइंट क्या है। अब क्या होगा कि जोश जोश में इस ऑफर को देख करके कुछ भैया बहन एडमिशन करवा देंगे। इस मान लो एडमिशन करवा दिया, एडमिशन 5000 रुपए दे दिया, कोर्स के हिसाब से एडमिशन हो गया। उसने चौथी क्लास में, हमने कह रहे फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन कब होगा? जब वो बच्चा रेगुलर आ रहा है। जैसे मान लो कि बच्चे ने चौथी क्लास में एडमिशन करवा दिया और वो पढ़ लिया महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद में कह दिया मैं नहीं आऊंगा सर जी, अब नहीं आऊंगा। तो फिर 5 महीना पढ़ लिया, 6 महीना पढ़ लिया, फिर कह दिया। कभी भी कह सकता बच्चा, 1 महीने बाद में कह दे। अब आप कहोगे कि सर जी पैसे वापस दे दो। पता है आपके पैसे वापस दिए जाएंगे, लेकिन अब जो हम बोल रहे थे ना आपको कि चौथी क्लास फ्री पढ़ाएंगे, अब वो फ्री नहीं है। अब उसके क्या लग गए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। क्योंकि एक तरफ तुम कह रहे फ्री, फ्री कब का है? जब आप रेगुलर आ रहे हो, पूरी साल भर आ रहे हो, तब ये शेड्यूल लागू है। अगर आप बीच में जा रहे हो तो फिर आपके मंथ के हिसाब से पैसे लगेंगे। 1 महीने आपने पढ़ लिया तो 800 रुपए, बाकी की फीस आपको क्या हो जाएगी? लेकिन इसमें तो नहीं होगी। इस स्थिति में ऑफर वाले में नहीं होगा। ऑफर के बाद में अगर आप एडमिशन करवाओगे ना, तो उसमें 1 महीने का आपने पढ़ लिया, 1 महीने के बाद में आप जाओगे ना, तो आपकी फीस वापस हो जाएगी। इसमें नहीं होगी। आ रही बात समझ में? तो 2 महीने आप आ गए, 2 महीने फीस कटेगी, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अब 6 महीने आपने पढ़ लिया और रुपए कितने दिए आपने? 5000 रुपए, है ना। 200 रुपए वापस देंगे बस। क्यों देंगे? क्योंकि 800 रुपए महीने के होते हैं, तो 6 महीने कितने गए? 8 की 4800, ये 200 रुपए वापस दे देंगे। अब आप कहोगे सर जी मैं तो 6 महीने पढ़े और पूरी 12 महीने की फीस ले लिया। ये तो है ना भैया बहनों, कोर्स में हमने आपसे 6 महीने की फीस ली है, 6 महीने की तो ली है ना, तो 200 रुपए तो फालतू। 6 महीने क्या पढ़ा रहे हैं हम? बात समझ में आ रही होगी? अंडरस्टैंड। अब ये मुद्दा यहां पे आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक है उसकी बात हुई। अब सुनिएगा, यहां आते हम आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है। इसको थोड़ा सा विशेष गहनता से समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनना है। अब आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में 2 फोटो, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये आपको जमा करवाने होंगे। आप उन सब डॉक्यूमेंट्स को हम देखेंगे, उनमें सब में आपका नाम है,